नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से दो अलग अलग शीट्स का जो डाटा है उसे एक शीट के ऊपर लेके आ सकते हैं, या फिर एक शीट पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसे अगर आपको दूसरी शीट पे अगर लेके आना है गूगल शीट के अंदर, तो ये काम आप किस तरह से करेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक शीट के ऊपर आपने बहुत सारा डाटा जनरेट किया हुआ होता है। उस डाटा का जब आप किसी एक पर्टिकुलर दूसरी शीट के ऊपर लेके आना चाहते हैं और कुछ फॉर्मूलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो एक ज़रूरी हिस्सा होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे काम आपके रुकते हैं, या मैनुअल आपका बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक शीट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप दूसरी शीट के ऊपर लेके आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ट्रेनिंग शीट कौन सी है हमारी वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये शीट 1 आप देख पा रहे हैं। इस शीट 1 पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे एक दूसरी शीट के ऊपर दिखानी है या लेके आनी है। तो मैं किस तरह से करूँगा ये, सपोज़ करें मुझे ट्रेनिंग वाली की जो शीट की इन्फॉर्मेशन है वो टेस्ट 1 शीट पे लेके आनी है। तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, केवल एक फार्मूला लिखना है। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। इक्वल साइन दबाना है, IMPORT, इम्पोर्ट रेंज। जैसे ही मैं इम्पोर्ट रेंज करूँगा इसके बाद में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। अब साथ ही मुझे डबल कॉलन लगाना है, और मेरी जो शीट है उस शीट के ये जो की वाले जो हिस्सा है कॉम /D/1 से जो स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन, इसे मुझे कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। इसके बाद में कॉमा लगाना है और इन्फॉर्मेशन किस शीट से उठानी है उसका नाम लिखना है। शीट 1 से मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो लिखा मैंने। इसके बाद में ये सिंबल लगाया, और अब हम लिखेंगे किस सेल से कितने सेल तक की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। तो अभी हम सेल मतलब कॉलम नंबर A जो है उससे लेके डबल A तक जो कॉलम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम कॉल करते हैं। अब आप देखिए आपके पास में क्या मैसेज आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। ये हो सकता है कि जब आप पहली बार इस इन्फॉर्मेशन को कॉल करें तो ये आपको दोनों शीट्स आपस में चूँकि परमिशन नहीं है तो वो एक्सेस ना करने दें। तो जैसे ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करें, एक अलाउ एक्सेस करके मैसेज पॉपअप आएगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि किस तरह से आप एक शीट की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब हम सीखते हैं दूसरी चीज़। सपोज़ करें कि हमें इस पर्टिकुलर रो जो है इसका टोटल करना है, या इस पर्टिकुलर रो का टोटल करना है, या इस पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इसका टोटल करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसका बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से जहाँ तक के बीच की इन्फॉर्मेशन को आपको टोटल करना है। सपोज़ करें B और C की इन्फॉर्मेशन को टोटल करना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट रेंज के जस्ट पहले आप सम लिखेंगे, कॉलम लगाएंगे B to C। अब आप फिल्टर करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। 11904 ये इस पूरे का टोटल है। जो हिस्सा अभी आपको कलरफुल दिख रहा है या जिसका टेक्स्ट का कलर रेड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका जो पूरा टोटल है ये 116,904 यहाँ पे शो हो रहा है। अब सपोज़ करें कि अगर आपको ये जो टोटल है, आपको टोटल नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि आपके जो दो कॉलम हैं इनका मल्टीप्लाई हो आपस में, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिज़ल्ट आए उसका जो समेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। अगर आपको इस तरह का कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। आपने जहाँ पे सम लिखा है वहाँ पे लिख दीजिए सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद में B to B आपको करना है, और आपको B to C करना है। ठीक है,
इतना करने के बाद में आप जैसे ही इंटर करेंगे कुछ समय लेगा और ये रिज़ल्ट जनरेट होगा। ये जो रिज़ल्ट है आप इसे यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट है जो हम चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो रेड में जो वैल्यू लिखी हुई है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और इसका जो रिज़ल्ट आएगा इसका सम भी ले सकते हैं टेस्ट 1 पे, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूले सम प्रोडक्ट की मदद से। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इम्पोर्ट रेंज, सम और इम्पोर्ट रेंज और सम प्रोडक्ट और इम्पोर्ट रेंज सीखा है। इसके आगे की जानकारी और लर्निंग्स के लिए मेरे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।